Assalamu alaikum everyone. This is Uzair from Radio Azad, proud media partner of Asim Azhar Live in Concert, presented to you by Mozma Hunain Entertainment, Top Shot Events and Solo Bharwani. आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करी. He is also known as the Justin Bieber of Pakistan. He is none other than the iconic Asim Azhar. So, Asim, first of all, again, thank you for coming to Dallas. और यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि मेहरबान देर कर दी आते आते 4 साल ले लिए आपने आने के लिए. 2 साल कोविड की नज़र हो गया. वो हमारी गलती नहीं. तो I would actually, because you've mentioned COVID now, जी. So मैं COVID से ही start करूँगा as an artist. You know, artists are all about being out in the open, Sure. जाके music compose करना, perform करना. How hard was it for you in COVID कि अपने आप को बंद कर रहा किस तरीके से creatively as well speaking? यार सबके लिए एक I'm sure every person in the world, no matter what field are they from, you know, it's been tough, right? It's been it was really difficult, and before I move further to this discussion, with all due consideration, कि काफ़ी मुश्किल टाइम था. लेकिन पर्सनली मेरे लिए मैंने उससे जितना अचीव कर सकता था मैंने किया. या मैंने कोशिश की कि उसको मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि एक किसी भी चीज़ को कोशिश करके आप अपनी इंसान ताकत से अपनी ताकत से उसको पॉजिटिव बना सकते हैं. That's what I've learned and that's what I try to implement. और it worked for me. COVID के टाइम पे I released जितना म्यूजिक मैंने कोविड में रिलीज किया मैंने कभी नहीं किया. So that's like I said, even though it was a very difficult time for the world, but बस कोशिश की मैंने कि उसको स्विच पलटा दूँ और उसको पॉजिटिविटी में बदल दूँ. So yeah, it was tough on the world, but personally and professionally I really excelled. Mashallah, great. You started your career, or I would say the musical journey, जी. as a cover singer. आपने covers किए शुरू में starting. How hard was that transition, going from a cover singer and then to create your own original music? How hard was that? Because a lot of times cover singer हम देखते हैं cover singer ही होकर रह जाते हैं, फिर वो सिर्फ cover ही कर रहे होते हैं. बिल्कुल. बहुत मुश्किल ट्रांजिशन होती है और somehow मैं माइंडफुल था इस बात का. हालांकि काफ़ी यंग था लेकिन इस बात का माइंडफुल था, अवेयर था कि ये ट्रांजिशन मुश्किल है. लेकिन मेरा पहले शुरू दिन से ना मेरा एक प्लान सेट था, मेरी स्ट्रैटेजी सेट थी. मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिर्फ या तो चलो या तो आप दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में हो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल हो, राइट. उधर एक आर्टिस्ट वाकई आर्टिस्ट हो सकता है कि जिसको अपने सोने का नहीं पता, अपने खाने का नहीं पता, कब उसकी फ्लाइट है उसका नहीं पता, राइट. सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिकॉर्ड लेबल होता है. हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे स्पेशली आर्टिस्ट अपना ही हाफिज है, राइट. सो उधर आपको उस जगह से निकलने के लिए यू नॉट ओनली हैव टू बी अ गुड आर्टिस्ट, यू हैव टू बी अ गुड बिजनेसमैन. You have to be a good मतलब strategically आपको strong होना पड़ता है. So पहले दिन से मैंने ये सोचा होता है कि I'm gonna start with covers, I'm gonna give them my own taste, I'm gonna gather an audience and hopefully when I gather an audience then I'm going to play them my music. बड़ा लंबा प्लान था उस वक्त. अब मैं सोच रहा हूँ तो but I guess yeah and मुझे हमारे मुल्क के एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा नाम है, कंपोज़र हैं शुजा हैदर. उन्होंने मुझे कहा था बहुत पहले कि बेटा जल्द से जल्द अब ओरिजिनल म्यूज़िक पे आ जाओ. वो बड़ा डरते थे मुझे लेके बिकॉज उनके साथ मेरे फैमिली टाइज में वो मुझे कहते थे कि बस तुमने कवर आर्टिस्ट नहीं रहना, तुमने एज सून एज पॉसिबल तुम, बल्कि वो कहते थे तुम गलत कर रहे हो. तो मैं उनको समझा नहीं पा रहा होता था. मैं कहता था यार मतलब ऑब्वियसली बड़े थे, मैंने कभी कहा नहीं, बट वो छोटा सा एक प्लान था मेरा. बट येस उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि जल्द से जल्द अपना ओरिजिनल म्यूजिक लिखना शुरू कर दो. वाओ, सो नाइस. सो इतने यंग एज में यू बिकेम वायरल एवरीवेयर, सेंसेशन बन गया, स्पेशली पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो you were, if I'm correct, you were 16 years old, just 14 or 16 years old. तो इतनी कम उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी गेन करना, तो was it
like a shocker to you कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? What is happening with me now? Or there was someone guiding you throughout your journey? Or you were confident enough? नहीं नहीं, पता है मैंने कभी इतना सीरियस लिया नहीं सब कुछ। Fame को? पता नहीं, मतलब फेम क्या है फेम मतलब इट्स वेरी, मैं कहूँगा कि एक चीज़ नहीं है फेम, इट कंसिस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? It consists of people loving you, it consists of people hating you, it consists of a lot of things, right? तो वो कभी शुक्र है अल्लाह का कि कभी वो सीरियस नहीं लिया, बस enjoy किया, जो हो रहा है enjoy किया। और अगर मुझे लगता है कि ऐसा मैं ना करता ना तो फिर शायद मुश्किल होती थोड़ी मुझे। और बट ये करने के बावजूद भी अगर आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली और फ्रेंड्स जो आप जिनसे सराउंड होते हो वो आपको किसी भी तरीके से ग्राउंडेड नहीं रख पाएंगे ना, तो आप खुद, मुझे नहीं लगता कुछ कर पाओगे। बिकॉज ये जो मुझे वर्ड अजीब लगता है, बट ये जो फेम का वर्ड है ना, ये बहुत क्या कहूँगा, बहुत भारी चीज़ है ये। बिल्कुल ये इंसान को अर्श पे भी ले जाता है और फर्श पे भी ले आता है। सही बात। तो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, वो मैटर करते हैं, वो आपको कैसे ज़मीन पे रखते हैं। ठीक है, ऑडियंसेस को जो है वो आप सामने ही होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट्स हार्ड। अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। अच्छे दिन तो सबको अच्छे ही लगते हैं, लेकिन जब बुरे दिन होते हैं, जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती और वो सिर्फ आर्टिस्ट को पता होता है, तब आप अकेले होते हो। तो तब ऑडियंस को एंगेज कैसे करते हैं, किस तरह खुश? तब आप अकेले होते हो, तब अकेले होते हैं। और हम कहते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि जो भी इंसान उसका प्रोफेशन, उसका पैशन होता है ना, तो आप हमेशा देखना वो कभी नहीं कहेगा कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, राइट? वो जॉब कभी होती नहीं। बट बहुत कम ऐसा एक दिन आता है जहाँ कभी कभार लगता है कि आज काम निकालना है, आज वाकई लगता है कि ऑफिस आए हुए हैं। वो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, राइट? अगर हर दिन ही हैप्पी गो लकी होगा तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव? वो दिन बड़ा ज़रूरी आता है, मुझे लगता है वो बड़ा ज़रूरी होता है, वो बताने के लिए कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो उसको अप्रिशिएट करो, उसकी वैल्यू, और उसको एंजॉय करो। ट्रू। लास्ट में आसिम, न्यू कमर्स जो आ रहे हैं या आने वाले हैं या इनको म्यूजिक एज ए करियर लेना है, उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस, कोई आपने कभी सोचा कि प्लेटफॉर्म बनाया जाए उनके लिए कुछ खास? या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी अभी कॉन्क्रीट नहीं है कि जिनके बारे में मैं डिस्कस कर सकूं। बट इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है, मेरी और मेरी टीम की, हमारे पास कुछ विजन है। बट उसके अलावा आपने कहा कि जो अगर ऐसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट, अभी इनफैक्ट मुझे मीट एंड ग्रीट पे एक लड़का मिला और जाते हुए उसने मुझसे कान में पूछा, आसिम भाई जल्दी से बता दें कुछ एक न्यू कमर म्यूजिशियन के लिए कोई एडवाइस। तो मैंने उसको जो कहा वही बताऊंगा, बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, ठीक है, दैट्स इट, कंसिस्टेंसी, ख़त्म बात। हम अक्सर, सेम मैंने उसको बात कही, हम अक्सर फिनिश लाइन के बहुत करीब होते हैं और हमें पता नहीं होता और मायूस होकर छोड़ देते हैं। सो ऑलवेज थिंक दैट योर नेक्स्ट सॉन्ग इज योर फिनिश लाइन। बहुत बहुत बड़ी गहरी बात की आपने, बड़ी गहरी। वेल, थैंक यू आसिम, थैंक यू फॉर giving time. I know you are such a busy artist. Thank you so much. Thank you. And hopefully we'll be seeing you tomorrow. बस कल all Radio Azad team will be there. आप डैलस को बता दो कि रेडी हो जाए, Absolutely. हम हिस्ट्री बनाने वाले हैं। Absolutely.